सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि हमारी इकोनॉमी का सेकंड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आज इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तेलंगाना से क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती, किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना तेलंगाना के ग्रोथ में उसका शेयर है, तेलंगाना में कितने % ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता, ये सब कुछ आपके ग्रुप 2 ग्रुप 3 के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे को एक लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो साल 2023 और 24 के दरमियान इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 10.1% है। ठीक है। और तेलंगाना के टोटल एम्प्लॉयमेंट, अगर 100 लोग मुलाजिम हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से 29.79% मुलाजिमत एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से जनरेट होता। और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इन्होंने देवोस का दौरा किया था, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल होता, तो वहाँ पे इन्हों गए थे। तो वहाँ पे 40,232 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स के एग्रीमेंट्स इन्होंने कामयाबी के साथ अंजाम दिए। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिंगरेनी कैलोरीज जो है साल 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में 70.02 मेट्रिक टन्स ऑफ कोयला जो है इसने प्रोड्यूस किया है, और ये साल गुज़िश्ता के मुकाबले में 4.3% का इजाफा है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इको टूरिज्म मतलब इकोलॉजी, यानी आपको पहाड़ों के पास, नदियों के पास, ये जो इकोलॉजिकल बेस्ड टूरिज्म है, इसको प्रमोट कर रही। तो इस तरह से ये लोग 12 डेस्टिनेशंस बना रहे हैं ताकि हमारे स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो ये जो है तेलंगाना को अगर 100 रुपये मिल रहे, तो मतलब ग्रोथ जो बोलते हैं उसको GSVA, उसमें से ये 18% का ग्रोथ जो है, 18% सॉलिड जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल 2023-24 में 18.54% था, और ये जो ग्रोथ है इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2,48,505 करोड़ रुपए जो है तेलंगाना को इनकम जनरेट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो टीजी आईपास ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आपको तो मालूम है कि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का अप्रूवल मिलता है। इंडस्ट्रीज़ अप्लाई करते हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं, इतने मुलाजिमत जनरेट करेंगे, इतना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सब कुछ तो एक सिंगल पॉइंट क्लियरेंस वेबसाइट है। और यहाँ पे क्या होता है कि साल 2023 और 24 के दरमियान 2,677 यूनिट्स को जो है अप्रूवल दिया गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 28,126 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, और कितने जॉब्स, 84,929 जॉब्स जो है जनरेट किए गए हैं। ठीक है। इसी तरह एक टी आइडिया स्कीम है। ये जो है बेसिकली यहाँ पे एक बिजनेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स पे जो सब्सिडीज मिलना है करंट पे, और SGST जो स्टेट की तरफ से GST आयत की जाती, तो इसमें जो है रियम्बर्समेंट वगैरह किया जाता। इसका मकसद ये रहता है कि भाई हम अपनी तरफ से जो है सब्सिडीज देंगे, मुराआत देंगे, छूट देंगे, तो लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लो इंटरेस्ट लोन्स भी दिए जाते। तो साल 2023-24 में इस तरह से अलग अलग 2,239 क्लेम्स जिनकी कीमत 345.98 करोड़, इनको अप्रूवल दिया गया। इसी तरह टी प्राइड, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप कहीं भी जाइए, आप हैदराबाद में, आप बाहर आस-पास आजू बाजू में ट्रैक्टर्स पे, कारों में, कैब के पीछे लिखा हुआ रहता टी प्राइड स्कीम के तहत। तो ये साल 2023 और 24 के दरमियान SC, ST, PHC फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कम्युनिटीज में से जो लोग खुद रोजगार बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए कार्स की शक्ल में, कैब्स की शक्ल में, या फिर आपके जो ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं उसकी शक्ल में इन लोगों को जो है इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि लोग जो है एंटरप्रेन्योर बनना। तो इस तरह से जो है इस 121 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं SC एंटरप्रेन्योर्स को, और 280 करोड़ रुपए जो है 4,800 ST एंटरप्रेन्योर्स को, और 13 करोड़ रुपए 196 PHC एंटरप्रेन्योर्स को जो है दिए गए हैं। ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे साल 2024 में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स, कुछ कंपनीज की तरफ से बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए। तो यहाँ पे JSW काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के लाइन में, तो इसने 90 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया। इसी तरह गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी जो है 80 बिलियन, ठीक है। वेब वर्क्स, इसने भी जो है 52 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का जो है एग्रीमेंट किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि MSMEs जो रहते, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हर किसी को गूगल में जॉब नहीं मिलती, हर किसी को अमेजॉन में नहीं मिलती, हर किसी को बड़े बड़े IT कंपनीज में जॉब नहीं मिलती। जॉब्स जो देते इंडिया में वो MSMEs देते। MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, फैक्ट्रियों में, कंपनीज में, छोटे छोटे अकाउंटेंट, इस तरह के जो कंपनीज रहते वहाँ पे। तो तेलंगाना में साल 2000
20-21 के फाइनेंशियल ईयर से 23-24 के दरमियान टोटल 9,21,883 एमएसएमई यूनिट्स जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये अपने आप में ये बात को जाहिर करता है कि बहुत ज़्यादा एमएसएमईज हैं तेलंगाना में, ठीक है। और यहाँ पे 70% ऑफ लैंड अलॉटमेंट जो दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सरमायाकारों को दिए जाते हैं, उसमें 70% जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। तो वुमेन को भी जो है सनतकार बनाने के लिए वी हब हमारे पास मौजूद है, और जब से ये शुरू हुआ है यहाँ अब तक जो है 6,377 स्टार्टअप्स को और 122 इसके पार्टनर्स हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि खवातीन को भी जो है सनतकार यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तेलंगाना के कौन से सेक्टर्स हैं जो अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो टेक्सटाइल की बात काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तेलंगाना में थर्ड लार्जेस्ट कॉटन, ये तो चूंकि कॉटन प्रोडक्शन में जो है थर्ड नंबर पे है ये। तो यहाँ पे चूंकि कपास उगता तो उसका प्रोडक्ट तो कपड़े वगैरह ही टेक्सटाइल्स ही होते। तो तेलंगाना में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये वरंगल में है। इसी तरह जो है तेलंगाना जो है अपने आप में जो है लाइफ साइंसेस और फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेस मतलब जो वैक्सीन वगैरह ये सब जो बनते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं, जो दवाइयाँ वैक्सीन वगैरह दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते, उसमें से 32% ऑफ द एक्सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम तेलंगाना। ये बात याद रखिए। इसके लिए हमारे पास जीनोम वैली है, तुर्कापल्ली में है, और इसी तरह बायो फार्मा हब तेलंगाना में मौजूद है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क, जो सर्जरी वगैरह होते पूरी दुनिया में, जो बड़े बड़े सर्जरीज वगैरह होते उसके जो डिवाइसेस रहते हैं मेडिकल के, और भी इस 55 कंपनीज तेलंगाना में है जो पूरे वर्ल्ड में जो है इसके डिवाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये कहाँ पे है? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुर पठानचेरू में, ठीक है। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आइसक्रीम, मेज मिलिंग एंड स्पाइसेस वगैरह, ये भी जो है आपको वही संगारेड्डी, मेदक, मनोहराबाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके अलावा? कुछ ट्रेडिशनल काम है जैसा हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स है। हैंडलूम्स मतलब हाथ से कपड़ा बुनते हैं, और पावरलूम्स मतलब ये है, देखिए मैं भी एक बार जाके देखा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है लूम्स को जो है जियो टैग किया गया। जियो टैग मतलब वरंगल में इतने, करीमनगर में इतने, ऐसा ये पूरे मैप में ऐसा, ठीक है। बहुत बेकार ड्राइंग है मेरी। तो बहरहाल कई वेलफेयर स्कीम्स भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैंडलूम्स कितने हैं, तो 22,529 है, और पावरलूम्स जो है 43,000 के करीब है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इन लोगों को स्कीम्स भी है, नेतन्ना बीमा और चेनेता मित्रा स्कीम है। इससे जो है इनको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जो कपड़ा बुनते, और उनको सब्सिडीज भी दिए जाते पावर के मामले में, करंट के मामले में, और डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर्स मतलब डायरेक्ट पैसे भी देते हुए उनकी सब मदद की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तेलंगाना में माइनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होता। तो सैंड माइनिंग मालूम है ना, रेती वगैरह, तो इसको जो है तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है इसको पूरा ऑर्गेनाइज करता है, इसकी निगरानी में चलता है। तो साल 2023-24 में 673.5 करोड़ रुपीज जो है आमदनी हुई। बाजाब्ता तेलंगाना में सैंड टैक्सी सर्विस है, जहाँ से रेती जो है बाजाब्ता रेती की डिलीवरी होती। और ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस प्रैक्टिस को बेस्ट माइन प्रैक्टिस कहा गया, क्योंकि इसमें अक्सर ये होता है कि रेती में जो है थर्ड पार्टी गली के लीडर हैं पूरे शामिल होकर पूरा माफिया चलता। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस तेलंगाना में। इसी तरह कोल माइनिंग तो समझते हैं ना, कोयले की कान कनी, मतलब कोयला जो है ऑलरेडी वहां पे जमीनों में रहता है, उसको उसको निकालते हैं। तो सिंगरेनी की कैलोरीज ने जो है साल 2023 और 24 में 70 मिलियन टन का जो है कोयला बाहर निकाला, और इस साल गुज़िश्ता के मुकाबले में 4.3% का इजाफा है। सेम जो है लाइमस्टोन माइनिंग, लाइमस्टोन मतलब ये आप देख सकते हैं, ये अक्सर जो है पेंट, वो जो हम चूना वगैरह निकालते हैं ना, वो इसी, तो ये इसकी भी माइनिंग होती है। तो ये कहाँ पे है? मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट के कासीपेट मंडल में है। तो यहाँ पे ये जो देवपुर लाइमस्टोन ये जो इदारा है, यहाँ से जो है साल 2023-24 में 3.45 मिलियन टन का जो है लाइमस्टोन प्रोड्यूस किया गया, जिसके जरिए से बहुत कम आमदनी है, 6.91 करोड़ रुपए की आमदनी तेलंगाना गवर्नमेंट को हासिल हुई है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को शौक रहता ना कि 4-5 मिनट में सब हो जाना, हमारे को सब आ जाना बोल के, तो वैसा नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लास्ट में रखा, तो जो लोग लास्ट तक देखे उनके लिए खुशखबरी है। तेलंगाना से एक्सपोर्ट क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि तेलंगाना से कौन से कंट्रीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कौन से सामान ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे तो साल 2023-24 में तेलंगाना के एक्सपोर्ट जो है 3,33,042 करोड़ रुपए, मतलब तेलंगाना से दूसरे ममालिक को जो चीजें एक्सपोर्ट की गई उसकी कीमत है इतने। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इतना पुराना डेटा कई को 2023-24 का, कई को 22-23 का क्यों, 23-24 का क्यों नहीं, तो उसका डेटा शायद अभी नहीं आया। तो यहाँ पे तो
इसके अलावा यहाँ ये तो टोटल एक्सपोर्ट है, लेकिन सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट अलग रहता और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अलग रहता। मैं आपको बताता हूँ, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि समझे एक कंपनी है, वो कंपनी को एक सर्विस सेक्टर है, समझे वो काम जो है सिस्टम पे लैपटॉप पे बैठ के करने का काम है। वो कंपनी अगर जर्मनी में वो काम करा रही है तो उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ता है वहाँ के लोगों को, लेकिन अगर वही काम आप सिस्टम पे इंडिया में करा दिए तो बहुत कम पैसों में हो जाता ना। तो ये सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब तेलंगाना से कोई सामान डायरेक्टली जाके एक्सपोर्ट करे। तो मर्चेंटाइज सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट 72% है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 27% है। ये बात आप याद रखिए। तो इसका मतलब हम दूसरों की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, सामान दूसरों को ज्यादा भेजने के बजाय। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे तो इसकी कीमत जो है टोटल 1,16,000 है, और इसमें 1,16,000 में से फार्मा एक्सपोर्ट जो है 36,893 करोड़ रुपए है। उसके बाद जो है फार्मा के बाद, यानी इसका मतलब है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा नंबर 1 चीज क्या है एक्सपोर्ट होती है, तो फार्मा की चीजें मैं अभी बताने वाला हूं आपको। और उसके बाद आता केमिकल्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज बता रहा हूँ कि कौन से कंट्रीज को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका को 28% एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब तेलंगाना का सबसे ज्यादा चीज जो है एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को 28%, उसके बाद यूएई, उसके बाद चाइना, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 30% जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, बाकी कंट्रीज को जो है 41% है। अच्छा, एक्सपोर्ट करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या है, तो 29% रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद नंबर आता मेडचल मलकाजगिरी 22%, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 19% और हैदराबाद जो है 17%। ठीक है, और क्या क्या चीजें हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा 32% जो है, दवाएं वगैरह, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता तो ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह ये सब। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, यानी कि ये बात याद रखिए कि तेलंगाना में एयरक्राफ्ट जहाज़ों का भी बहुत ज़बरदस्त सनाते हैं। यहाँ से जो जहाज़ जाते, मैं सुना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के जहाज़ों में भी जो है यहाँ के एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स यूज़ होते। ये मैंने हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो केटीआर थे उन्होंने बताया था। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट जो है 6% है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और मैकेनिकल अप्लायंस ये 4% है। ठीक है, तो ये सब डेटा आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।